दोस्तों अगली मॉर्निंग हम निकल गए थे एमजी मार्ग से नाथुला के लिए। आपको बता दें कि आप जब कभी भी गैंगटॉक आएँ, जिस होटल में आप ठहरे वहाँ से होटल वालों से कांटेक्ट करके आप नाथुला का पास एक दिन पहले करवा लें, जो करीब आपको 800 से 900 रुपये, उसमें शेयरिंग टैक्सी का भी फेयर इंक्लूडेड होता है, तो आपको करीब 8 से 900 रुपये पड़ेंगे पर हेड। उसके बाद आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मंडे को नाथुला बंद रहता है। गैंगटॉक से नाथुला करीब 54 किलोमीटर पड़ता है और वहीं सिलीगुड़ी से 170 किलोमीटर। और नाथुला जो है वो ईस्ट सिक्किम में पड़ता है, जहाँ पे भारत और चाइना का बॉर्डर एकदम सटअप। ऐसा लग रहा था जैसे मानसून ने सिक्किम की सुंदरता को और बढ़ा दिया था। वैसे तो यहाँ पे इस सीज़न मानसून में बहुत कमी लोग पर्यटक आते हैं यहाँ पे, लेकिन इस सीज़न में आने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको भीड़ भाड़ बहुत कम मिलेगी और जो व्यूज़ है ना वो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता, जैसा कि आप वीडियो में खुद दिख रहे हो।
दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी नाथुला या कहीं भी सिक्किम के अंदर जाओगे आप, तो बहुत से सारी जगहों पे हमारे इंडियन आर्मी और हमारी सेना की कैंप्स हैं। आप सभी से निवेदन है कि उस जगह पर कैमरा को यूज़ ना करें। वो सिक्योरिटी के तौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। हमारे जवानों की सिक्योरिटी के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि पास में ही चाइना बॉर्डर है और हम जब भी कोई वीडियो छोड़ते हैं तो वो ऐसा नहीं कि फिर से भारत के लोग ही देखते हैं, वो हो सकता है कि इंटरनेशनली भी जा सकता है। तो उस तौर पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने कैमरे को इन सब जगहों पे बंद कर लें। दोस्तों गैंगटॉक से हम 54 किलोमीटर की दूरी तय करके फाइनली नाथुला पहुंच चुके थे। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप जब भी यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे एक्चुअली क्या ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है और ठंड भी है यहाँ पे। तो आप गर्म कपड़े ले लें और हो सके तो डाइमॉक्स की कैप्सूल ले लें, या फिर कपूर मिलता होगा, कपूर आप ले लें और गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ रखें। हो सके तो रेन कोट या छाता भी अपने साथ ज़रूर रखें। और एक बात दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी से बोलूँगा कि जिन किसी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो या जिनको शुगर हो या अस्थमा हो, कृपया वो अवॉइड करें ऊपर चढ़ने से, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है ऊपर में। हम 10 कदम चल करके थक जा रहे थे। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत संभल के, जिन किसी के अंदर भी ये सब प्रॉब्लम हो वो ऊपर ना जाए। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सिक्योरिटी रीज़न, मैं चाहूँ तो चोरी से कैमरा ले जा सकता था सामने, लेकिन मैंने कैमरा नहीं ले गया और मुझे सामने कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने देश के सिक्योरिटी के संग कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हो वो जेलेपला लेक है, जो कि विंटर में इसकी सुंदरता काफ़ी बड़ी रहती है। और ये मानसून है, इसलिए आपको उतना दिखने में ये सुंदर ना लग रहा हो, लेकिन ये पहाड़ों से विंटर में घिर जाता है। दोस्तों तो हम फाइनली निकल चुके थे बहुत ही एक्साइटमेंट प्लेस और मंदिर, बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर, जो कि मैं सिक्किम में जब से सुना था कि वो नाथुला के रूट में पड़ता है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो हम निकल चुके थे बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर के लिए। तो सुंदर सी वादियों के बीच हम फाइनली बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर पहुंच चुके थे। उसके चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा था। अब चूँकि दोस्तों हम बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर पहुंच चुके थे, तो इनके बारे में कुछ जानकारियाँ देना जरूरी था आप लोगों को। हरभजन सिंह बाबा जी का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, के शरदाना गांव में हुआ था। भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में
1966 में उनकी भर्ती सिपाही के रूप में हुई थी। साल 1968 में उनकी ड्यूटी 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में थी। 4 अक्टूबर 1968 को की बात है, जब खच्चरों का काफिला ले जाते समय नाथुला के समीप ही उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का बहाव तेज होने के कारण हरभजन सिंह जी के शरीर को बहाकर दूर ले गया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह जी अपने साथी सैनिकों के सपने में आए और उसे अपने शरीर का पता बताया। जब वो खोजबीन की गई तो 3 दिन बाद उनका शरीर भारतीय सेना के उसी जगह मिला जो जगह उन्होंने अपने साथी को सपने में बताई थी। कहा जाता है कि उनके सपने में एक समाधि बनवाने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसके बाद 14,000 फीट की ऊंचाई पर नाथुला में उनकी समाधि बनाई गई थी। लोग कहते हैं कि अपनी मृत्यु के बाद भी हरभजन सिंह बाबा जी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को उनके सपने में आकर देते हैं। सेना का भी बाबा हरभजन सिंह जी के प्रति इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी सैनिकों की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सभी सुविधाएं दी जाती है। हालांकि अब बाबा हरभजन सिंह जी रिटायर हो चुके हैं। सबसे रोचक बात है दोस्तों, आपको बताऊं कि 2 महीने की छुट्टी के दौरान बाकायदा ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक कराई जाती है और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी भी लगाती है। बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते और बाकी सामान को रखा गया है। भारतीय सेना के जवान मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना जूते को पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात हमारे जवान कई बार ऐसा कहा है कि उनके जूते पर अक्सर कीचड़ या मिट्टी लगी होती है। उनके बिस्तर पर सलवट्टी भी दिखाई पड़ती है। भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा हरभजन सिंह की आज भी ये सूक्ष्म उपस्थिति और वो देश की सरहद की रक्षा करते हैं। जब भी सेना की टुकड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं नाथुला के लिए, तो यहाँ से दर्शन करके या तो नाथुला के लिए जाती हैं या फिर आप बोले तो सिलीगुड़ी या गैंगटॉक के लिए भी जब निकलती है तो बाबा हरभजन सिंह के दर्शन करके ही निकलते हैं। यहाँ के आसपास लोगों का भी कहना है कि कई बार उन्हें एक जवान हमेशा दिखाई देता है जो लोगों की मदद करते हुए। काफ़ी लोगों का ऐसा भी कहना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सारे सेना के जवान हैं हमारे, जो यहाँ से शायद वो ऊपर की तरफ नाथुला की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में इन्होंने बाबा हरभजन सिंह का आशीर्वाद लिया, उनसे प्रार्थना की, उसके बाद ये वहाँ से निकलते हैं। तो जितनी भी सेना की टुकड़ियाँ या जो भी यहाँ से गुजरते हैं नाथुला के लिए या कहीं के लिए, तो वो बाबा हरभजन सिंह जी का दर्शन ज़रूर करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये देशभक्ति स्थल है, ठीक हरभजन सिंह बाबा जी के मंदिर के पास ही बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे सेना के जितने भी रेजिमेंट्स हैं सबका नाम बाकायदा लिखा हुआ है।